राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो बताने जा रही हूँ 2025 में सावन के महीने में हरियाली तीज कब मनाई जाएगी। बंधुओं, आप सभी जानते हैं हरियाली तीज का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, 2025 में सावन का महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि कब है, अर्थात हरियाली तीज कब है। बंधुओं, 2025 में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 जुलाई को रात 10:41 पर होगा। बंधुओं, हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है हरियाली तीज पर शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस तिथि के दिन उपवास रखने से पति पत्नी का 7 जन्मों तक संबंध बना रहता है। इसके साथ ही इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत भी रखती है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज को प्रमुख पर्व माना जाता है और यह पर्व प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। जबकि व्रत का नाम हरियाली तीज है, इसलिए हरे रंग का बहुत विशेष महत्व है। व्रत की पूजा के दौरान हमेशा हरे रंग के वस्त्र पहने। यही नहीं, हरे रंग की चूड़ियां, मेहंदी लगाने की खास परंपरा है। लेकिन आप जानते हैं आखिर हरियाली तीज पर हरे रंग का क्या महत्व है? और यदि नहीं जानते तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बंधुओं, हरियाली तीज का त्योहार सावन महीने में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से मानसून का प्रतीक है। इस महीने बारिश होने के कारण चारों तरफ हरियाली छाई होती है, जो प्रकृति को और भी सुंदर बनाती है। इसीलिए इस पूरे माह हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही हरा रंग समृद्धि, ताजगी, नवीनीकरण का प्रतीक है और यह शिव पार्वती के प्रति भक्ति और प्रेम भी दर्शाता है। इसलिए हरियाली तीज के दिन हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी लगाने का विधान है। इसके प्रभाव से पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही रिश्तों पर गौरी शंकर की कृपा बनी रहती है। वहीं हरा रंग गौरी पुत्र गणेश का प्रिय रंग है। उन्हें दूर्वा अर्पित करने से सभी कार्यों में जो बाधाएं आ रही होती हैं वे दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही हरे रंग की चीजों का दान करने से सफलता, धन लाभ और कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन आप भी हरे रंग की चूड़ियां अवश्य पहने और हरियाली तीज के दिन व्रत में ये गलतियां भूलकर भी ना करें। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन व्रत रखते समय शुद्धता, संयम, श्रद्धा का विशेष ध्यान करें। कुछ सामान्य भूलें व्रत के पुण्य को कम कर सकती हैं, इसलिए कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां, लहरिया साड़ी, मेहंदी और 16 श्रृंगार करके झूला झूलती हैं और मंगल गीत गाती हैं। लेकिन इसमें कोई कोई छोटी गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का पुण्य कम हो जाता है या उसका फल पूरी तरह नहीं मिल पाता। ऐसे में जरूरी है व्रत करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। हरियाली तीज के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। चमड़े की वस्तुएं, मांस, मदिरा, अंडा जैसी अशुद्ध चीजों से दूर रहें। इनका स्पर्श और सेवन व्रत को खंडित करता है और पुण्य फल में कमी आ जाती है। इस शुभ दिन पर क्रोध, कटुता और झगड़े से बचें। मन में नकारात्मक विचार ना आने दें। किसी से बहस या क्लेश से दूर रहें। यह दिन प्रेम, शांति और समर्पण का होता है, इसलिए मानसिक शुद्धता उतनी ही जरूरी है जितनी बाहरी। हरियाली तीज के दिन हरे और लाल रंग को धारण करना शुभ माना जाता है। ये रंग माता पार्वती के प्रिय रंग हैं। अगर कोई इन रंगों से बचता है या इन्हें त्यागता है तो वह माता का अपमान करता है और सौभाग्य पर इसका विपरीत असर पड़ता है।
इस दिन शिव पार्वती के समेत किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए। पूजा में लापरवाही या अनादर व्रत के फल को कम करता है। भावनाओं और श्रद्धा से की गई पूजा ही इस दिन का सार है। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत कर रहे हैं तो इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करें। दिन भर निर्जला और निराहार रहें। यहीं से शक्ति और आशीर्वाद की अनुभूति होती है। हरियाली तीज केवल देवी देवताओं की पूजा का दिन ही नहीं, बल्कि पूरे दिन संयम और शालीनता का दिन है। किसी भी व्यक्ति से तुच्छ व्यवहार, कटु वचन, तिरस्कार व्रत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। दूसरों का सम्मान करना इस दिन की सच्ची साधना है। व्रत के दिन संयमित जीवन शैली अपनाना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करके तन और मन दोनों की पवित्रता बनाए रखें। इससे व्रत का प्रभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।